नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं रश्मि आपका स्वागत करती हूं आपके अपने परिवार आरडब्ल्यू सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, मैं आशा करती हूं कि आप सभी सुपर स्वस्थ होंगे। तो आज मुद्दा आजकल में हम देखने वाले हैं कि भाई एक स्कीम की काफ़ी चर्चा हो रही है जिसका नाम है एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव, यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा उसके साथ साथ इंसेंटिव भी मिलेगा। तो क्या स्कीम है ये दोस्तों, इसको जान लेते हैं। 1 जुलाई को इसको लॉन्च किया गया है इस स्कीम को, है ना। तो इसमें जो है 1 लाख करोड़ तक का बजट रखा गया है और उसके साथ साथ इसमें 3.5 करोड़ जॉब जनरेट करने का भी लक्ष्य है। तो देखते हैं क्या है ये स्कीम और क्या क्या चीजें आएंगी इसके अंतर्गत। तो दोस्तों, कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है और इसमें जो है एक तरह से लक्ष्य, जैसे हमने बात की कि लक्ष्य रखा गया है कम से कम 3.5 करोड़ जॉब जनरेट करने का। उसके साथ साथ दोस्तों ये भी देखना जरूर होगा कि ये जो स्कीम है ये बिल्कुल अभी लॉन्च तो की गई है, लेकिन इसकी बात हो रही है 2024-25 के बजट से ही। 2024-25 जो बजट आया था उसके अंतर्गत बात की गई थी, जो पीएम एक तरह से यूथ एम्प्लॉयमेंट पैकेज लाया गया था और उसके अंतर्गत ही इस स्कीम की बात कर दी गई थी, लेकिन अभी तक ये लॉन्च नहीं हो पाई थी। तो अभी क्या जरूरत पड़ी लॉन्च करने की? तो भाई जो अप्रैल में अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आया था जो 5.1% था, क्योंकि अभी इंडिया ने मंथली डेटा निकालना शुरू कर दिया है जिससे कि हम इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएं, क्योंकि हमारे पास डेटा अब मंथली अवेलेबल है कि कितनी बेरोजगारी है, किस तरह से बढ़ रही है। अब देखा गया अप्रैल में 5.1% था, लेकिन मई में हो गया ये 5.6%, यानी बढ़ गया। तो भाई अनएम्प्लॉयमेंट जो बढ़ रहा है तो उसी को एक तरह से कर्व करने के लिए गवर्नमेंट ये स्कीम लेके आई है। और इसमें जो है दोस्तों इसके 2 कंपोनेंट होंगे इस स्कीम के। किस तरह से इसको लॉन्च किया जाएगा, मतलब किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाएगा, तो हम देख लेते हैं। एक तो पार्ट 1 जो इसका होगा वो होगा एम्प्लॉय के लिए, यानी कि जैसे मैंने बात की कि भाई अगर आप जॉब ज्वाइन करने वाले हो तो रुक जाइए अगस्त तक, अगस्त से करिए, मतलब है ना। तो जुलाई में नहीं करिए, अगस्त से शुरू करिए, क्योंकि अगस्त से अगर आप करते हैं तभी इसका फायदा आपको मिलने वाला है। तो एम्प्लॉय अगर हैं तो उसको जो है 1 अगस्त से अगर शुरू करते हैं, यानी 1 अगस्त या उसके बाद जो जॉब शुरू करने वाले हैं, जो पहली जॉब जिनकी होगी, है ना, ये उनके लिए है। तो उन्हें जो है 6 महीने जब पूरे कर लेंगे, यानी 15,000 टोटल दिए जाने हैं। 6 महीने पूरे करने पे पहली इंस्टॉलमेंट मिलेगी, 12 महीने पूरे करने पर। और उसके साथ साथ फाइनेंशियल लिटरेसी यानी उनको पता होना चाहिए, यानी सिखाया जाएगा। फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम के अंतर्गत सिखाया जाएगा कि भाई यूपीआई, डिजिटल पेमेंट, ये सब किस तरह से यूज किया जाता है। या फिर उसके साथ साथ उनको ये भी सिखाया जाएगा जो टैक्स जो है, टैक्स सिस्टम जो है वो किस तरह का है, कैसे भाई आपको आगे टैक्स अगर देना होगा तो वो किस तरह से होगा, है ना, उसके बारे में भी पढ़ाया जाएगा। उसके साथ साथ दोस्तों इसमें सिखाया जाने वाला है जो एक तरह से वो ऋण प्रबंधन जो हो गया, भाई डेट मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, सेविंग कैसे की जा सकती है। तो ये जो है फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम के अंतर्गत सिखाया जाएगा। वो प्रोग्राम भी अगर आपने कंप्लीट कर लिया है और आपको 12 मंथ हो चुके हैं तब आपको दूसरी इंस्टॉलमेंट दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं इसके दूसरे कंपोनेंट की। दूसरा कंपोनेंट है एम्प्लॉयर्स के लिए, यानी कि अगर आप एम्प्लॉयर हैं और दोस्तों अगर आपकी जो कंपनी है जो उसमें अगर 50 एम्प्लॉय हैं, तो मतलब 50 एम्प्लॉय से कम है, तो अगर आप 2 एडिशनल रखते हैं, 2 एडिशनल एम्प्लॉय रखने पे आपको पर एम्प्लॉय जो है वो 3,000 रुपए गवर्नमेंट मंथली देने वाली है। फिर आगे जो है अगर 50 से ज्यादा एम्प्लॉय हैं तो उसमें क्या होगा, उस केस में आपको 5 एम्प्लॉय अगर आप रखते हैं तब आपको पर एम्प्लॉय 3,000 रुपए गवर्नमेंट देने वाली है। अब ये जो है ये भी वरी करेगी, ये जो राशि होगी यानी वो इक्वल ऐसे ही नहीं होगी भाई 3,000 ही मिलेंगे सबको। वो डिपेंड करेगी दोस्तों एक तरह से भाई वेजेस कितने आप दे रहे हैं, है ना। अगर 10,000 के अंडर आते हैं तो 1,000 ही मिलेंगे, लेकिन अगर 20,000 के अंतर्गत आते हैं तो आपको जो है इसमें 2,000 रुपए मिलेंगे। लेकिन अगर 20,000 से लेके 1 लाख तक की दी जा रही है सैलरी तो तब मिलेंगे 3,000 पर मंथ पर एम्प्लॉय, है ना। तो हर महीने इंसेंटिव मिलने वाला है एम्प्लॉयर्स को जो जॉब दे रहे हैं। तो ये एक तरह से उनको भी इंकरेज करना है जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा रोजगार दें लोगों को, क्योंकि गवर्नमेंट इसमें क्या है भाई इंसेंटिव दे रही है एम्प्लॉयमेंट से लिंक करके, है ना। तो पहले हमने सुना था जो एक तरह से जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव था, यानी कि जो ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे थे उनको एडिशनल प्रोडक्शन करने पे इंसेंटिव मिलता था। लेकिन अभी जो है ये स्कीम एम्प्लॉयमेंट को लेके है, तो एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव यानी जितना एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं उसके साथ साथ इंसेंटिव इसमें दिया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए अलग से वो है, क्योंकि ये जो स्कीम है 1 अगस्त
2025 से लेके 31 जुलाई 2027 तक, इसमें मतलब 1 अगस्त 2025 से लेके 31 जुलाई 2027 तक ये लागू रहेगी 2 साल के पीरियड में। लेकिन अगर बात करें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आप कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसके अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो आपको जो है ये 4 साल तक मिलेगा। ये इंसेंटिव जो मिलेगा मंथली पर एम्प्लॉय, जो इंसेंटिव जो दिया जा रहा है ये 4 साल तक चालू रहेगा अगर मैन्युफैक्चरिंग है। अदरवाइज जो अगर सर्विस हो गया या दूसरा जो सेक्टर हो गया तो उसमें जो है ये होगा 2 साल के लिए, है ना। तो आगे बात कर लेते हैं कि पेमेंट जो दी जाएगी वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाएगा, जो डेटा है वो ईपीएफओ से लिया जाएगा, है ना। तो ईपीएफओ की मदद ली जाएगी इसके अंतर्गत। आगे देख लेते हैं जो है अब क्यों भाई जो है 2024-25 से एक तरह से ये इसकी बात की गई थी, घोषित ये की गई थी, लेकिन शुरू अब किया जा रहा है। तो जैसे कि हमने बात की कि भाई 5.1% जो अप्रैल में थी बेरोजगारी, वो मई में आके 5.6% हो गई है, इसलिए जरूरी हो गया था एक्शन लेना। अब दोस्तों जो है यहाँ पे इंडिया में देखा जाता है कि भाई हमारे यहाँ पे जो यूथ पॉपुलेशन काफ़ी है और हम एक डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी कि जनसांख्यिकीय लाभांश की स्थिति में है अभी, लेकिन ये जनसांख्यिकीय संकट ना बन जाए तो इसलिए हमें अपने यूथ को रोजगार देना बहुत जरूरी है, इसलिए गवर्नमेंट ने मतलब ये स्कीम शुरू की है। आगे देख लेते हैं इश्यूज क्या होंगे। तो क्या कंपनियां सिर्फ प्रोत्साहन पाने के लिए अस्थायी रोजगार ना दें, ठीक है, कि कुछ समय के लिए ही दे रहे हैं, या फिर आलोचक ये भी कह रहे हैं कि भाई ये तो जो है क्या किया जा रहा है कि पैसा जो है जनता को वो प्राइवेट कंपनियों को बिना जवाबदेही के दिया जा रहा है। तो ये आगे चैलेंज होगा, मतलब किस तरह से गवर्नमेंट इसको इंप्लीमेंट करेगी, किस तरह इंश्योर करेगी कि जो है टारगेटेड जो जिस चीज के लिए इसको शुरू किया गया है यानी रोजगार बढ़ाने के लिए, तो रोजगार में ग्रोथ के लिए, तो उसी के लिए इसका यूज हो और बेरोजगारी कम हो। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगी। नमस्ते।